शास्त्री जी आ जाए, फिर इसके बाद डॉक्टर किशोर दुबे जी अपनी बात रखेंगे। कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है मुझे। ये आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे क्योंकि मैं ज्यादा सेटिंग जानता नहीं हूँ। ये भी कोई चमत्कार का आ गया असर आ है। गया आ गया, चमत्कार हो गया, अब सब लोग दिख रहे हैं मुझे। चमत्कार होगा। हो गया हो गया हो गया हो गया। आज की योग कक्षा के योगाचार्य बहन मुन्नी जी की बहुत शानदार क्लास रही। बहुत अच्छे से उन्होंने योग करवाया है, और जो दिनेश जी सेमवाल जी ने मुझे समय दिया था उसका काफी कुछ समय ले भी लिया उन्होंने। धन्यवाद भैया इसके लिए। ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य। साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपको आमंत्रित किया ही गया है और आगे भी करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, योगा मुझे बहुत योगार अच्छा लगा। योगार योगार विश्व में ये जो दृश्य माध्यम के माध्यम से किया जाने वाला पतंजलि योग पीठ, दिव्य पीठ वगैरह, जो भी हमारा जो पूरा ये आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब है, बहन रंजना किनेकर जी हैं, दिनेश जी सेमवाल है, और आशीर्वाद दाता हमारे पवन कुमार जी सर हैं। और इस सदन के अंदर बहुत ही विद्वत जन जुड़े रहते हैं, माननीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, और मेरे अनुज शरद वर्मा जी, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत। नाम नहीं लूंगा मैं, कस्तूरी कृषि फार्म, रघुवंशी दादा, तो बहुत सारे लोग इसमें रहते ही हैं। लेकिन कल मेरे एक छोटे से अनुनय विनय के ऊपर मेरे एक मित्र जो हैं पतंजलि मेगा स्टोर नीमच, उसके संचालक महोदय पुखराज जी साहू आज हमारी क्लास में जुड़े हैं, और वो भी योग के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अपन चाहेंगे कि अगली बार उनको भी हम मौका देंगे इसमें योग करवाने के लिए। पर इसमें पुखराज जी हैं, दिख रहे होंगे आपको, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छे शिक्षक हैं और पूर्ण जैविक किसान हैं, पूर्ण जैविक किसान हैं। उनके यहाँ जैविक खाया जाता है, जैविक ही पूरा और संपूर्ण रूप से स्वदेशी व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं। 2 मेगा स्टोर चलाते हैं राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत जैसा कि कल का विषय था धर्म के अंदर चमत्कार, धार्मिक मान्यताएं, आस्थाएं और चमत्कार, और इसमें बड़ा शोर मचाया हुआ है हमारे देश के प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गोड़ा गांव के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जी 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 सनातन वैदिक परंपराओं के अंतर्गत बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमारा जो ये जो धर्म है ना, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म की व्याख्या के अंतर्गत अगर हम चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, वस्त्र जो इंसान को सभ्य बनाता है, एक सभ्य समाज की रचना करता है, और सभ्य समाज के अंदर हम लोगों को अच्छा दिखने के लिए, हमारे अपनी मर्यादा में रहने के लिए, हमारे लिए कोई ऐसा ढका हुआ आवरण जो हो जिसका धारण करके हम सभ्य दिखाई दे, ऐसे एक वस्त्र को धर्म की संज्ञा दे सकते हैं। धर्मो धार्यति इति धर्म, वह धर्म जिसको हम धारण कर सके, जिसके नियम कानून कायदे मान्यताओं को हम मानते रहे, वो धर्म। लेकिन इसी धर्म के अंदर एक और भाग है जिसे हम रिलीजियस कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर उसे हम पंथ कहेंगे हिंदी में, और मजहब कहेंगे उर्दू में। तो ये आपकी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है कि इसे आप कैसे मानते हैं। हमारे यहां पत्थर को नहीं मानने वाले, मूर्ति को नहीं मानने वाले निर्गुणी भी होते हैं। वो निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता है, उनकी अपनी मान्यताएं, उनका अपना पंथ है। वो कैसे भी कपड़े पहने, ऊपर का वस्त्र पहने नहीं पहने, सर पे ढाके नहीं ढाके, टोपा लगाए नहीं लगाए, आदमी की क्षमता के ऊपर आधारित होता है। लेकिन सनातन वस्त्र धारण करना ये मर्यादाओं के अंतर्गत है। धर्म धार्यति इति धर्म, धर्म अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, मान्यताएं लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा कारण जो कल की बातचीत में हम
आखिरी में आके खड़े हुए थे। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, उसके अंदर ये कहा गया कि श्रद्धा और विश्वास का एक विज्ञान होता है। यहां तक हम लोग कल आ गए थे। मैं काफी देर तक कल दादा किशोर दादा से बोलता रहा कि मुझे पता नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं पूरे सदन से। कल मुन्नीलाल जी ने मना कर दिया था कि क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे डिबेट करना है। लेकिन फिर भी मैं पुनः आप मेरे ज्येष्ठ हैं, मेरे अग्रज हैं और बहुत बुद्धिमान लोग हैं, आप बहुत विद्वत जन हैं, सारे वैज्ञानिक लोग हैं, लेकिन मुझे ये अंधशब्द से बहुत तकलीफ है साहब। मैं अंधश्रद्धा अंधविश्वास में कतई विश्वास नहीं रखता हूं। विज्ञान का मैं भी छात्र हूं और मैं पुनः इस डिबेट को उसी शब्द के ऊपर लेके आ रहा हूं, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को लिखने से पहले लिखा है, भवानी शंकरो वंद श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पहले पहले पेज पे लिखा, फर्स्ट बालकांड के दूसरे अध्याय में शायद ये आया हुआ है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमिर स्वर। बिना श्रद्धा और विश्वास के आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। श्रद्धा को मां पार्वती और विश्वास को महादेव की संज्ञा दी उन्होंने। श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं है। आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो। आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आप कोई भी फनल में कोई भी तत्व डालने, कुछ भी बनाने की करें, आपको जब तक विश्वास नहीं होगा आप नहीं बना पाएंगे। बहन रंजना किनेकर जी चाय बनाती होंगी तो स्टोव जलाना पड़ेगा, तपेली रखना पड़ेगी, पानी दूध चाय की पत्ती डालने के बाद शक्कर अंदाज से ही डाली जाएगी, 2 चम्मच डालें या 1 चम्मच डालें, अच्छी बनी कि नहीं है यह विश्वास उनको होगा कि मैंने जो बनाया है वो बहुत अच्छा बना है, तो वास्तविकता में उसमें रस आएगा। श्रद्धा से विश्वास से आप आत्मीय सुख प्राप्त कर सकते हैं। कल आदरणीय पवन कुमार जी भाई साहब बोल रहे थे कि न्याय की व्यवस्था में इंसान धामों की ओर जाता है। उसे न्याय सुलभ नहीं है। सारी ये सब ये जो वो जो हम बचपन में सुनते थे, आजकल तो शायद बहुत प्रासंगिक नहीं रही है, अब तो भजन संध्याएं प्रासंगिक हो गई है, लेकिन जब बचपन था तो उस पीरियड में कथाएं होती थी और उसमें स्कंद पुराण की रेवाखंड के 5 अध्याय, जिन्हें हम सत्यनारायण भगवान के कथा के नाम से जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि एक बार नैमिषारण्य वन में शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे। सत्यनारायण भगवान की कथा भी 88,000 लोगों की उपस्थिति का प्रमाण उस सत्यदेव भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा में आया है। और ऋषि सुन रहे हैं। ऋषि का मतलब वैज्ञानिक। सारे वैज्ञानिकों को पहले ऋषि कहा जाता था, सभी महर्षि होते थे। और वो कह रहे हैं कि एक बार मृत्यु लोक का भ्रमण कर कर नारद जी भगवान के पास गए, श्री नारायण के पास, और उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं मृत्यु लोक में घूम के आ रहा हूं, इस धरती के ऊपर घूम के आ रहा हूं, और वहां का प्राणी बड़ा दुखी है। आप उनके दुख के हरने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान सत्यदेव कहते हैं, हे नारद, मृत्यु लोक के
सभी प्राणियों के दुख का हरने का एकमात्र एक उपाय है भगवान सत्यदेव की कथा। और ये सारे श्रद्धा अंधविश्वास का आखिरी निदान है। मैं इस मंच के माध्यम से कथा को प्रतिपादित कर रहा हूं। सत्यदेव के पांच कथाएं, उसके अंदर 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्यायों को बारीक से अगर हम उसका अध्ययन करें तो उसमें चमत्कार भी आएंगे, आपको विश्वास भी आएंगे, उसमें पुनर्जन्म भी आएगा, आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो सब उसमें लिखा हुआ है। और वही सब बातों को आज के इस विज्ञान, हो सकता है कि ये श्रद्धा और विश्वास का विज्ञान हम लोगों से कहीं भूल गया है। हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। हमारी 1-2 नहीं 5-7 पीढ़ियां खराब हो गई हैं और अभी भी उस तरह आने के लिए हमको काफी कुछ समय लगेगा। मैं कल भी फिल्म पीके की बात कर रहा था, उसमें आमिर खान जो एक पात्र किया है गोले के आदमी का, उसमें वो जो पृथ्वी पे आता है तो वो वस्त्रहीन आता है और वो इतना निर्मल होता है कि वो जिसको छूता है उसको, उसके अंदर के सारे भावों को वो ग्रहण कर लेता है, उसकी सारी घटनाओं को वो ग्रहण कर लेता है। उसका कैचिंग पावर है। उसका जो उसमें जो उसका चित्रण है, वो चित्रण ऐसा है बिल्कुल अबोध, एकदम बच्चे की जैसा, जो किसी को नहीं जानता है, सबको अपना मानता है। तो जब मैं पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये दूरसंचार माध्यमों के माध्यम से दर्शन करता हूं, देखता हूं, तो ये समझता हूं कि उनके अंदर भी वो बाल सुलभ भाव उपलब्ध है। वो खिलखिला के हंसते हैं। उनको मालूम नहीं है कि मैं इस तरह से हंस रहा हूं तो इसका क्या असर होने वाला है। वो भरे मंच पर अपने बाल खुजाने लगते हैं, वो तालियां बजाने लगते हैं। मैं ताली बजा, मैं नहीं बजा सकता, उनके उस निर्मल भाव की तरह अपनी तालियां नहीं बजा सकता। हो सकता है इस संसार की वह पराशक्ति, परम शक्ति उन्हें अपना माध्यम बना ले और उन्हें वो सब अपने श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने दादा गुरु के विश्वास के ऊपर, अपने दादा गुरु की, अपने आराध्य देव की श्रद्धा के ऊपर से जो उन्हें, जो श्रद्धा और विश्वास से जो उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है, वो सिद्धि ही इस सारे कमाल का, इस सारे चमत्कार का कारक है। मैं कल भी कहा था, रामायण की एक चौपाई कहा था, निर्मल जन मन जन सोई मोहि पावा। कहा भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई, बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र, शुभ्र वस्त्र, जिसमें कोई दाग नहीं है, बिना 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 दाग वाला। ऐसा निर्मल जन मोहि सोई पावा। भगवान उसको मिलते हैं साहब। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भरे पड़े हैं। चूंकि हम तो मनुष्य है ना साहब, हम इस संसार में आए हैं तो खिलौनों को भी तोड़ के देखते हैं कि ये कैसा खिलौना है। हम जब बच्चे रहते हैं ना तो हमको खिलौना लाके देते हैं माता पिता, बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, 2 थप्पड़ गाल पे पड़ते हैं, तेरे को कल ही दिलाया था, आज क्यों तोड़ दिया? क्योंकि हमारा स्वभाव है जानना। हम उस विज्ञान को जानना चाहते हैं कि ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों लाखों की भीड़ में से 2 बालकों को बुला के उनकी कहानी कैसे कह देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, उस थ्योरी को सुलझाना चाहते हैं, उस गणित को पहचानना चाहते हैं कि ये जो इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जाओ, मैं कह रहा हूं उन्हीं को तुम उठा के लाओगे, पुलिस वाले को भेज दो, चाहे पत्रकार को भेज दो। मैं जिसकी कुंडली बना रहा हूं इस वक्त, जिसका पर्चा बना रहा हूं, आप उसे ही उठाओगे। ऐसा विश्वास, महादेव के जैसा विश्वास।
विश्वास महादेव ही है। और उनकी श्रद्धा है अपने आराध्य देव बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर है। मनश्चेन लग्नम गुरुरध्य पद्ये तथा किम तथा किम तथा किम। यदि आपका मन अपने गुरु के चरणों में नहीं लगा है तो फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। ये जो कुछ भी है ना, सब गुरु के प्रताप से ही है। वो कहते हैं कि मैं प्रज्ञा चक्षु जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज मेरे गुरु हैं, मेरे ऊपर आशीर्वाद है सन्यासी बाबा का। तो ये उनकी श्रद्धा, ये उनका विश्वास, और यही वो विज्ञान है जिसके बल पर वो सारी श्रुतियां करते हैं, सारे स्मरण करते हैं, सारी कथन कहते हैं, सब खोल देते हैं। अगर खगोल की बात करें साहब, तो खगोल में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, गुरु है, जिसके खुद के अपने चंद्रमा 12 चंद्रमा हैं। हम पृथ्वी वाले लोग एक चंद्रमा वाले लोग हैं, और उस पे ही बड़े इतराते हैं, कहते हैं मेरा वाला चांद बड़ा खूबसूरत है। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, जिसके 12 चंद्रमा हो, ऐसे गुरु का शिष्य बहुत बलवान होता है। मराठा का शेर जिसकी अभी जन्म जयंती आने वाली है, शिवाजी, गुरु रामदास जी, कितना सामर्थ्य, केवल एक लंगोटी, लेकिन पूरे मराठा, पूरे भारत के अंदर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाला वो शेर। मुझे इतना समझ में आ रहा है इस पीठ के माध्यम से, इस समय के माध्यम से, कि ये समय राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्जागरण का समय है। और हमने श्रद्धा रखना चाहिए, हमने विश्वास रखना चाहिए, और पहुंचना चाहिए हमें इस श्रद्धा और विश्वास के विज्ञान तक। हम अगर हैं तो जरूर हमारे पूर्वज रहे होंगे। हम हैं तो हमारे पिता थे, पिता हैं, और पिता है तो उनके पिता थे, और दादा है तो, या दादा थे तो उनके पिता थे, उनके दादा थे। दुनिया में आप भगवान को नकार सकते हो, आपको अधिकार है, क्योंकि आप उसे देखे नहीं है, आपने उसे महसूस नहीं किया है। लेकिन पूर्वजों को आप नहीं नकार सकते। आपकी उपस्थिति उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है ऐसा जो अपने पूर्वजों को नकार दे, जो अपने जेनेटिक आधार को नकार दे, जो अपने डिंब को नकार दे, जो अपने गोले को नकार दे। वो है, इसका मतलब थे। रामचरितमानस से पहले रामायण थी। रामायण के रचिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वो वाल्मीकि राम के समकालीन है। उन्होंने तो सब देखा है। और कुछ विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत पहले, राम के राज्यकाल के बहुत पहले ही रामायण की रचना कर दी थी। राम के आने से पूर्व रामायण लिख दी गई। और अभी कलयुग की बात करें तो महाकवि कालिदास को ले लें आप। कालिदास का मेघदूत ले लें, रिसर्च सरकारें करवा रही हैं। वो अपनी प्रेयसी को जो चिट्ठी लिखता है नायक, और जहां जहां वो नायक लिखता है कि यहां यहां बारिश होगी,
उन उन नक्षत्रों में, उन उन दिनों में वहां वहां बारिश होती है। वो मैक से कहता है उदयगिरी के पर्वत पर बरसो, वो कहता है महाकाल की नगरी उज्जैनी पे बरसो, अवंतिका पे बरसो, दशपुर शहर मंदसौर पे बरसो। हमारे मालवांचल में मेघदूत के कहे गए शब्दों के अनुसार बारिश होती है, वैसे ही होती है, उन्हीं इन दिनों पे होती है। भैया ये कौन सा चमत्कार है कि एक कवि वैज्ञानिकों की तरह लिख देता है। एक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे चौपीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कवि, ये भी तो कवि ही है जो हनुमान चालीसा लिख रहा है। युग सोजन पर भानु, लीन्योताई मधुर फल जानू, जो लिखा है उसके अंदर हनुमान चालीसा के अंदर प्रमाणित कर दिया वैज्ञानिकों ने कि उतनी ही दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। जो यह पढ़े सत बार, ऐसे ही कुछ है वो सत, मैं भूल जाता हूं, मेरी याददाश्त कमजोर है, सर्वाइकल की वजह से कहीं कहीं कमजोर हो जाती है। और हनुमान चालीसा वो सिद्ध हनुमान चालीसा, साखी ओ ये सिद्ध साखी गोरी सा सत, जो 100 बार पढ़ेगा। पढ़ने के लिए कहा है साहब। वो किसी से बात करते हैं, वो महान वैज्ञानिक लोग जो रहते हैं ना, वो विद्वान लोग कहते हैं मुझे तो कंठस्थ है साहब हनुमान चालीसा। मैंने आज तक उसे कंठस्थ करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि लिखा ही नहीं है तुलसीदास जी ने उसे कंठस्थ करने के लिए। उन्होंने कहा है सिर्फ पढ़ना है, पाठ करना है। हम ज्यादा बुद्धिमान है साहब, रट लेते हैं उसको। हम उसको क्या करते हैं, रट लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। बोलो मुझे तो याद है, नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं है कि आपको याद करना है। उन्होंने तो कहा है कि ये जो चौपाइयां हैं 40, इनको रोज पढ़ना है और 100 बार पढ़िए, आपका काम होगा, सुनिश्चित होगा। जब मेरा हुआ है, अकबर की केस से छूट के मैं आया हूं, बाबा खुद वानर रूप में आए हैं और आगरा को तहस नहस कर दिया उन्होंने। आप विश्वास कीजिए आपके सारे काम होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ करिए। ये अंधविश्वास है, नहीं है, ये विश्वास है उनका। ये हनुमान जी पे उनकी श्रद्धा है। जो वो कह रहे हैं पढ़िए, आप कर रहे हैं पाठ कंठस्थ, उसको याद नहीं करना है, पढ़ना है। एक एक अक्षर को पढ़िए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों स्वरूप। प्रणाम। मैं अपने समय को ज्यादा ले चुका हूं, धन्यवाद। 7:30 से ज्यादा का समय हो गया। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। जी धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। आपने बहुत ही सारगर्भित और राष्ट्र जागरण का पुनः समय आ गया है, ये बात सत्य है। और जैसा कि आपने कहा है, अब मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं बिना समय लिए कि वो आए और वो अपना बात रखें सदन में। आमंत्रित हैं डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से। जी आवाज आप। हेलो। हाँ, ओम जी। जी धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और शास्त्री जी के सामने तो हम शास्त्री है ही नहीं। नाम ही में ही शास्त्री है, कर्म में भी शास्त्री है और बहुत कर्मयोगी आदमी है। हम जो देख रहे हैं कई दिनों से, प्रबोधन का भी उनका विचार चल रहा है। जी मैं सिर्फ जो बातें रख रहा हूं, एक अध्यात्म का छात्र होने के नाते और विज्ञान का छात्र होने के नाते जो कुछ मैंने, क्योंकि दोनों का छात्र रहा हूं और बचपन से रहा हूं। हमारे घर में हमारी माताजी इतनी कठोर थी कि सूर्य का दर्शन नहीं हुआ तो पानी भी नहीं पीती थी। इतना कठोर धार्मिक का परिपाठ हमारे घर में था। प्रदोष, एकादशी, सभी व्रत, वैकल्य पठन, वेंकटेश स्तोत्र यदि नहीं बोलती तो खाना भी नहीं खाती थी। इतना धार्मिक वातावरण हमारे घर में था और ऐसे वातावरण में मैं बचपन से पला हूं। और जो बात मैंने कही कि पूरे कई धार्मिक ग्रंथों का पाठ पठन करने का, ऐसे लोगों के साथ में रहने का, घूमने का, गांव में कोई भी साधु आता तो उसके साथ में मैं जाता था,
तो ऐसे परिपेठ में और फिर सन्यासी लोगों के साथ में रहने से जो एक आध्यात्मिक वातावरण मुझे मिला था, तो वो वातावरण के साथ मैं पला हूं, बढ़ा हूं और विज्ञान भी पढ़ा हुआ है। तो इसलिए कुछ जो बिंदु है वो बिंदुओं को सिर्फ मैं सामने रखता हूं कि जिसको हम सबको समझना चाहिए, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से समझता हूं। और इस पर मैंने रिसर्च पेपर भी लिखे हैं। एक करीबन 20 साल के पहले गायत्री परिवार जो है, गायत्री परिवार में रिलेशन बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी करके नागपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल। उसमें मैंने एक पेपर भी लिखा था जिसपे बहुत यानी उसमें डिस्कशन भी हुआ था। वो कभी मौका मिला तो मैं पेपर भी प्रेजेंट कर दूंगा, वो अलग बात है। आज जिन बिंदुओं को मैं रखना चाहता हूं कि अध्यात्म और विज्ञान का उद्देश्य एक ही है, वो है सत्य की खोज करना। हाँ, दोनों क्या उद्देश्य कोई गलत नहीं है। बहुत बरसों से हमारे ऋषि मुनि जो थे, वो ऋषि मुनि सही पैमाने में उनको वैज्ञानिक ही कहा जाता है, क्योंकि वो भी सत्य की खोज करते थे। और आज का जो विज्ञान है वो भी सत्य की खोज के लिए ही प्रयास कर रहा है, जिसे हम आज मटेरियल साइंस बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो वो भी भारत में या और जगह पे भी जो चल रहा है वह सत्य के खोज के लिए चल रहा है। हाँ, दोनों की पद्धतियों में थोड़ा फर्क है। विज्ञान जो काम करता है वो जिसे हम ऑब्जेक्टिव थिंकिंग बोलते हैं, अब मुझे थोड़े हिंदी शब्द नहीं आएंगे, मतलब तटस्थता के दृष्टि से कभी एक प्रयोग करता है, दूसरा उसका बाहरी रिजल्ट आ रहा है। और विज्ञान का छात्र क्या करता है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको सिर्फ वो ऑब्जेक्टिवली थर्ड पार्टी, जिसको अपन बोलेंगे थर्ड पार्टी के दृष्टि से वो उसको देखता है। ये उसकी विधि होती है कि भाई चाय में शक्कर यानी पानी में अगर शक्कर डाली तो कितनी देर के बाद घुल रही है। अब पानी और शक्कर और उसका शरबत बन रहा है, ये दोनों से उसको सिर्फ वो उसका निरीक्षण करता है। तो ऐसे निरीक्षण करने का काम एक विज्ञान में होता है। निरीक्षण करने का एक काम अध्यात्म भी होता है, लेकिन उस दृष्टि से उसको जो किया जाना चाहिए बहुत कम लोग करते हैं। जो साधु महात्मा होते हैं, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, कि अंतर परीक्षण करना, अंतर्मुखता करना, उस दृष्टि से करना चाहिए। लेकिन आम आदमी उस तरह से जो नहीं कर सकते, वो फिर जो बाकी बाहरी चीजें होती है वो बाहरी चीजों में ही मतलब उसी में शरीक हो जाते हैं और वो आगे बढ़ते नहीं है। अगर एक परिभाषा मैं बोल दूं जो स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे दुनिया के सामने रखी थी, उनका कहना था कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के शरीर में एक आत्मा होती है और वो एक दैविक आत्मा होती है। Each soul is potentially divine, उनका कहना था। और वो जो हर जीव में जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को, उसका दिव्यत्व जागृत करना, प्रकट करना, यही हर व्यक्ति का काम होता है। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। तीसरी लाइन उन्होंने कही कि यह काम कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि या राजयोग, इन माध्यमों से ये किया जा सकता है। कि कोई भी किसी भी प्रकार की हम साधना यदि करें, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, तो इसके माध्यम से ये हो सकता है। और चौथी अंतिम लाइन बहुत महत्व की बोलते, यही आदमी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और बाकी ये टेम्पल्स, गिरजाघर, मस्जिद, बाकी आदि जो है, ये सब सेकेंडरी डिटेल्स है, इनमें नहीं उलझना चाहिए। अपनी दैविक शक्ति जो है, वो दैविक शक्ति को किस तरह से हम जागृत करें, इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी इन सेकेंडरी डिटेल्स में जो है, जिसको वो कई बार बोलते थे
कि टच मी नॉट की संस्कृति में हमने नहीं रहना चाहिए, हमने नहीं बहकना चाहिए कि भाई हाँ आपने नहाया नहीं है तो मुझे तो पूजा करनी है, मुझे आप स्पर्श मत करो। आज मेरा उपास है तो और आप ये दूसरा खा रहे हो, हमको ये मत करो। जो एक संस्कृति 18वीं सदी में थी, इसलिए वो बोल रहे थे कि भाई टच मी नॉट की संस्कृति में हमारे भारतीय बहुत फंस गए हैं, तो उस संस्कृति में हमको नहीं फंसना चाहिए। ये व्रत वैकल्य, भूखा रहना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और बस इसी में जड़े रहना, ये कोई मानवीय जीवन का उद्दिष्ट नहीं है। मानवीय जीवन का तो उद्दिष्ट होता है कि अपने शरीर में जो दिव्यत्व है वो दिव्यत्व को प्रकट करना, ये अध्यात्म का सारासार दृष्टिकोण है। उस संदर्भ में जो बात उन्होंने और एक कही है, बहुत महत्व की बात है, इसलिए मैं उसको उल्लेखित करता हूं कि विवेकानंद जी जिस समय में थे 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, तो उस समय तक अपना जो सनातन समाज था वो 3 खेमों में बटा था। मैं सनातन का उल्लेख करता हूं, 3 खेमों में बटा था कि द्वैत समाज, विशिष्टाद्वैत समाज और अद्वैत समाज। तो द्वैत समाज, विशिष्टाद्वैत समाज, उस पर मैं परिभाषा में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये द्वैत समाज वाले वादी जो थे वो बहुत गंडे दोरे, शुभ अशुभ और बाकी सब जिसको कर्मकांड बोलते, ये सब कर्मकांड में ही उलझे हुए लोग द्वैत समाज वाले। विशिष्टाद्वैत वाले जो थे वो थोड़ा सा अद्वैत और थोड़ा सा द्वैत इसको मानने वाला एक समाज था, ऐसा उनका कहना था। और जो तीसरा जो था अद्वैत वाले, वो लेकिन पूरे के पूरे जो जीवन में जो पार्ट होता है कि भाई हमारी जो हमारे में जो दैवत्व है वो दैवत्व को निश्चित करने का और उसको उन्नति करने का, इसी के बारे में सोचते थे। हालांकि यह मैं रेफरेंस इसलिए दिया कि उसका उन्होंने उल्लेख किया था, इसलिए। अब मैं बात आता हूं कि जैसा मैंने शुरू में बोला कि विद्या, अध्यात्म और विज्ञान दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों की पद्धतियां भी जो है वो भली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जिसको बोले कि अगर अध्यात्म में प्रगति करनी है तो हमें अपने खुद में क्या बदलाव होते हैं ये तटस्थता की दृष्टि से देखने की जरूरत है। जैसे विज्ञान में अपन देख सकते कि भाई पानी उबल रहा, पानी की भाप बन रही है, पानी का कलर बदल रहा है, ये बाहरी लक्षण जैसे देखते, वैसे भी अध्यात्म भी कुछ चीजें हैं कि सही आदमी अगर अध्यात्म की उसकी प्रगति हो रही है तो उन चीजों को देखा जा सकता है। क्या चीजें होती है वो? आदमी में दया, क्षमा, शांति, करुणा, स्थित प्रज्ञ वृत्ति, किसी भी चीज के बारे में तृष्णा न होना, किसी का भय न होना, क्रोध न होना, कई सारी चीजें और भी लिस्ट बहुत लंबाई जा सकती है। इन चीजों को हम बोलेंगे कि जो इन चीजों का विकास यदि होता है तो निश्चित रूप से आदमी अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, और इन चीजों का अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से आदमी को और भी प्रगति करने की जरूरत है। इतनी प्रगति होंगी तो ये सभी जिसको दैवी सद्गुण बोले जाते हैं, इन दैवी सद्गुणों का आदमी में विकास होगा, और जितना ज्यादा विकास होगा उतना वो आदमी विकसित होगा अध्यात्म की दृष्टि से। उसका देवत्व जो है वो देवत्व निश्चित रूप से बाहर में आएगा। अब जो गड़बड़ कहा होती है कि एक तो कई सारी चीजें जो है, ये कई सारी चीजों के बारे में जिसको हम जन जागृति बोले, एक जन जागृति आम जनता में नहीं है। आम जनता तक जाने का काम ये जो सत्य है विज्ञान के, अध्यात्म के, तो इसके बारे में जन जागृति करने के जो शासन के शिक्षा के स्तर है या समाज के जो मंच है, इन मंचों से नहीं होता है, नहीं होता। अच्छा, जो अनपढ़ लोग हैं यही इसमें घुल जाते, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग भी इस उलझनों में फंस जाते हैं। मैं एक उदाहरण दूं, हमारे अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति, अब वो तो एक कितने पढ़े लिखे थे इसके बारे में कोई बोलने की जरूरत नहीं है, एक बहुत बड़े जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्होंने राष्ट्रपति की जिस दिन शपथ ली
शपथ लेने के बाद दूसरे दिन क्या काम किया उन्होंने, वो सीधा सत्य साई बाबा को मिलने के लिए चले गए। अब सत्य साई बाबा का इतिहास क्या है, हम तो स्टूडेंट लाइफ से सत्य साई बाबा का इतिहास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कुछ तो भी जिसको मेस्मरिज्म बोलते हैं, अब मेस्मरिज्म के जरिए या जादूगारी बोलते अपन, इसके जरिए चमत्कार करना, किसी को उस समय HMT की घड़ी देना, सोने की घड़ी देना, इस तरह की कई फालतू चीजें करने वाले बाबा, वो सत्य साई बाबा, इसका उनका एक नजरिया था। PC सरकार करके एक जादूगर थे, बहुत जाने माने, वो उनके दरबार में गए थे और जो किया था उनका उन्होंने पकड़ लिया था और उन्होंने बोला था कि बाबा जी आपने जो किया है मैं यहाँ पे करवा के बता सकता हूं। 100-200 चेलों के सामने जो लोग थे उनके सामने बोला कि आपने अभी जो किया ना, घड़ी दिया, अंगूठी दिया, और वो भी बड़े बड़े नेताओं को देते आप, मैं भी आपके सामने करवा देता हूं। तो उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया, ये भी इतिहास है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आदमी पढ़ा लिखा होने के बाद में उसमें इस तरह की समझ रहती ही है, ऐसी बात नहीं। पढ़ा लिखा आदमी भी कई बार अंधविश्वासी होता है। अनपढ़ आदमी ने अंधविश्वास होना अपन समझते कि भाई उसको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इतना पढ़ा लिखा आदमी, राष्ट्रपति जैसा और इतना वैज्ञानिक प्रोफेसर, यही प्रोफेसर भट्ट, जो और भी कई साइंटिस्ट है इनके बारे में हम बोल सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया कि वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के ये जो बाबा बड़े होते हैं ना, ये बाबा को बड़े करने के लिए इस प्रकार के माहौल को ही प्रस्थापित होता है कि भाई ये नेता मिलने आया, वो मंत्री मिलने आया, और इस तरह से वो बड़े होते हैं। मैं फिर अपने बात पे आऊंगा कि भाई जो मानक है, जो पैरामीटर्स मैंने बोला कि अध्यात्म के भी पैरामीटर्स है, विज्ञान के भी पैरामीटर्स है, मानक है, उन मानकों को ख्याल में रख के यदि हम प्रगति करते हैं तो निश्चित रूप से हम सत्य की खोज के लिए चल रहे हैं। उसमें कोई डरावनी बात नहीं है या कोई गलत बात नहीं है। अब इनको नापना कैसे, तो हर दृष्टि से बाहर की चीजों को जैसा आप नापते हैं, वैसे हमारे जो दिव्य गुण है, ये दिव्य गुणों को भी खुद व्यक्ति कि भाई मुझे गुस्सा आता है क्या, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है क्या, किसी ने कुछ मेरे को निंदा कर ली तो उसका मुझे बुरा लगा क्या, आदि हम अपने तरफ से ही अपन स्वयं निर्णय कर सकते हैं। और स्वयं निर्णय के आधार पे, जैसा पर योगा है ना, कि योगा के कई प्रकार के आसन होते हैं और प्राणायाम होता है आदि, जो बोलते अपन कि भाई हमारी सचमुच प्रगति हो रही क्या, कि इसका खुद का खुद ही अपन निर्णय कर सकते हैं। भला ही इसमें अब योगा का बाहर से दिखता तो कोई अपना दूसरा भी बोल सकता है, लेकिन हमारे में गुस्सा आ रहा कि प्यार हो रहा है कि नहीं, हमें मतलब किसी चीज का जो है कि बहुत भय लग रहा है क्या, क्रोध लग रहा है क्या, किसी ने कुछ बोला तो हमको डरावना लग रहा है क्या, आदि चीजों के बारे में हम या हमारा निकटस्थ जो परिवारजन है या मित्रजन है या जो हमारे गुरु बंधु होते हैं, वही बोल सकते हैं कि निश्चित रूप से आपकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही। श्रद्धा यह व्यक्तिगत आचरण का मायना है और श्रद्धा होनी भी चाहिए। बगैर श्रद्धा के कोई भी जी नहीं सकता। श्रद्धा जिसको हम फेद बोलते, विश्वास बोलते, यह होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। श्रद्धा ये व्यक्तिगत आचरण का पार्ट है, और क्योंकि हम बगैर श्रद्धा के परिवार में भी नहीं रह सकते, बगैर विश्वास के हम अपने बच्चों के साथ, बीबी के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ, अपने परिजनों के साथ में कहीं पे भी नहीं रह सकते। तो श्रद्धा तो रहनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ हमें क्वेश्चनिंग करने का, प्रश्न पूछने का जो अधिकार है, वो प्रश्न पूछने का अधिकार नकारना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो नकारने की सीख दी जाती है। कई बार हाँ भाई वो उस ग्रंथ में लिखा है ना, उस ग्रंथ के बारे में, या उस बाबा जी ने कहा है ना, तो उसके बारे में आप सवाल नहीं पूछना।
यह बचपन से हमको सीख दी जाती है। बचपन से जो सीख दी जाती है कि उन्होंने जो कहा है, वो कोई भी ग्रंथ हो, वो जो आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में आमतौर पर ये हर घर में सीख दी जाती है कि भाई उसके बारे में बोलना नहीं, सवाल नहीं करना। वो बाबा ये है, उनके चरणों में आपको बस लीन होना है। आसाराम जी का उदाहरण सबके सामने है। हर घर में, हर परिवार में यही सीख दी गई थी कि भाई उनसे सवाल नहीं पूछना। नतीजा क्या हुआ ये भी आपके सामने है। सवाल पूछा तो बाहर में चीजें आ गई, नहीं पूछते, नहीं क्वेश्चन करते तो वह घोटाला उसी तरह से चलता था। मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं। तो क्वेश्चन पूछने की क्षमता जो है, प्रश्न करने की जो क्षमता है, इसको जो बंदी दी जाती है, हर परिवार में बचपन से दिया जाता है, उसको खुला करना चाहिए, ऐसा कई आध्यात्मिक पुरुषों का भी कहना है। मैं मेरा व्यक्तिगत किशोर दुबे की राय नहीं दे रहा हूं, कि आध्यात्मिक पुरुषों का भी कहना है कि हर एक को परखना चाहिए। विवेकानंद जी का फिर से मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने, उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि रामकृष्ण जी भगवान जो बोलते थे कि काया कांचन, इसका गुरु को मोह नहीं होता है, ऐसा उन्होंने बोला था। और रामकृष्ण जी पेशाब के लिए गए थे तो उन्होंने क्या किया था कि अपने जेब का पैसा निकाला था और उनके खटिया के में गद्दी के नीचे रख दिया था। और रामकृष्ण जी ने 2 मिनट के पहले कहा था कि उसको काया कांचन जो होता है, तो कांचन ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको तो करंट लगता है, वो उस पर बैठ भी नहीं सकता। तो इन्होंने चुपचाप तो रख दिया था। 2 मिनट के बाद जब रामकृष्ण जी वापिस आए तो विवेकानंद जी चुपचाप बैठे ही थे, और भी लोग बैठे थे। तो जैसे ही बैठे, क्या रे बोले, किसने क्या किया, किसने मेरे साथ इस तरह का ये किया, मैं तो कांचन को स्पर्श भी नहीं करता हूं। और उन्होंने फिर तो विवेकानंद जी ने मुंडी नीचे कर दी और उन्होंने बोला, बाबा जी गुरु को भी परखना चाहिए, ऐसा जो आपने 2 मिनट के पहले बोला था, तो परखने की क्रिया मेरे मन में आई। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, विवेकानंद जी बोलते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस के स्टूडेंट थे वो, और इसलिए मैंने ये ऐसा किया। और उन्होंने फिर माफी मांगी और बाद में उनमें क्या परिवर्तन आया और कैसे नरेंद्र से विवेकानंद बने, सबको इतिहास पता है। मेरा कहने का मतलब कि क्वेश्चन करना, वेरिफिकेशन करना, यह जो विज्ञान बोलता है यही अध्यात्म भी बोलता है। सही आध्यात्मिक जो गुरुजन है, जो उसके करने वाले हैं, वो बोलते हैं कि हाँ उसके साथ में आपको इस तरह से करना है। तो हमको जो बचपन से पढ़ाया जाता है, हर घर में, हमारे घर में पढ़ाया जाता था कि वो ग्रंथ में लिखा है ना, बस उस पर क्वेश्चन नहीं करना। वो बाबा जी ने, वो सती माँ ने ऐसा बोल दिया है ना, उस पर क्वेश्चन नहीं करना। अब हालांकि इसी से जो मतलब जिसको हम बोलेंगे अंधविश्वास जो है, वो अंधविश्वास इसी तरह से बढ़ता है। और बाद में जब हमको पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा करता है, बोलता ये है, लेकिन इसका आचरण तो विपरीत है, लेकिन विपरीत आचरण के बावजूद फिर मन में वही हमको, हमारा संस्कार रहता है कि भाई इसको तो क्वेश्चन नहीं पूछना, इसको तो ये नहीं करना। तो उससे क्या आउटकम आता है, कई प्रकार के जो पोल खोले हुए बाबा 2, 4, 5 साल में आपने देखे हैं कि उनके बारे में जो होता है वो आपके सामने है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब बात आती है कि यह अंधविश्वास जो है, यह अंधविश्वास जो होता है, तो इसमें हम देखे कैसे, आमतौर पर जनरल पब्लिक, तो विश्वास ऐसी चीज होती है कि अगर घर में, जैसा कल पवन जी ने भी बोला था कि जहां पे एक हमारी, जिसको अपन बोलेंगे कि मानवी वर्तन, जैसा डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट है कि भाई नहीं अब ये दवा से काम नहीं होगा, तो उसके आगे की बात है तो ये दुआ से हो सकता है। तो जहां पे ऐसी स्थिति आती है, या और कहीं मतलब कोई परीक्षा में पास होना, भगवान मेरा IIT में 4000 के अंदर नंबर आने दे, इस प्रकार की प्रार्थना आदि करना, मतलब जहां पे हमको लगता है कि भाई दुआ भी काम करेगी, तो निश्चित रूप से प्रार्थना करना, विश्वास करना, भक्ति करना, श्रद्धा करना, इसके बारे में कोई 2 ओपिनियन की बात नहीं है।
कोई दो राय नहीं है, ये करना ही चाहिए। ये विश्वास से ही आदमी की उन्नति होती है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं। गड़बड़ कहाँ होती है? आपने अगर इस प्रकार हर शनिचर को नारियल नहीं चढ़ाया, आपने हनुमान जी के पास आके 125 रुपया हर महीने में नहीं दिया, आपने इस प्रकार की अंगूठी नहीं पहनी, आपने इस प्रकार के गंडा माला नहीं डाला, आपने अगर 1000 रुपए का दान हर सप्ताह नहीं किया, इस प्रकार की व्यापारी मनोवृत्ति यहाँ पे हो जाती है, यह अंधविश्वास है। व्यक्तिगत विश्वास रखना, इसके बारे में कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन व्यापार में जहां पर यह विश्वास परिवर्तित होता है और दूसरों को लूटने का, ठगने की बात होती है, तो इसको हम अंधविश्वास बोलते हैं। बाकी विश्वास और अंधविश्वास में बस इतना ही फर्क है कि हम अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए अगर जो भी करते हैं तो उसको हम विश्वास बोलेंगे, और दूसरों को ठगने के लिए जो कहा जाता है कि आपने यहाँ पे बकरी मारनी चाहिए, यहाँ पे आपने बलि देना चाहिए, आपने गाय को दान देना चाहिए, नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे, ऐसी चीजों के बारे में जो बोला जाता है उसको अंधविश्वास ही बोला जाता है। दूसरा कोई भी नाम उसको नहीं है, क्योंकि ठगने की उसमें प्रक्रिया है, वो ठगने की जो प्रक्रिया है वो ठगने की प्रक्रिया है। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बात आती है कि भी ये भूत प्रेत आंग में आना, इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा मैं रेफरेंस दूंगा कि ये एक्चुअली जिसको मैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर को मिला था, मैं बचपन से ही मैंने बोला ना, अध्यात्म और विज्ञान दोनों के बारे में बहुत जागृति रखता था। तो साइकोलॉजी के उस समय के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उनको मिला था कि भाई मेरे गांव में एक लड़की है कि उसके गांव में आंग में आता है और एक भी लाइन पढ़ी लिखी नहीं है, वो हिंदी बोलती है, फटाफट बोलती है, ऐसा कैसे होता? उन्होंने मुझे कुछ चीजें समझाई, कुछ लिखा पढ़ा, और बाद में कई लोगों के साथ में मैंने उसको ये किया। तो उसका निचोड़ जो है, एक तो होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब कि एक ही एक चीज जिसको हम बार बार कहेंगे, करेंगे, तो उस चीज से हमारे मानस में कंडीशनिंग हो जाता है। मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि जो आदमी शाम को, जैसा अपने आमतौर पर हर घर में, सनातनी या हिंदू धर्म के घर में शाम को भगवान को दिया लगाया जाता है। कोई भी बहू बेटी जो भी हो कि उसको पढ़ाया जाता है, बेटा शाम हो गई है, तुलसी के पास में दिया लगा दे। आमतौर पर 90% घरों में तो लगता है। अब ये उसको बचपन से होता है, तो वो किसी काम में भी रही, कुछ भी रही, सहेलियों के साथ बात भी करती रही, खेलते भी रही, तो भी एक दूसरे को बोल देती, और माँ वो दिया लगाना है वाला, या फिर माँ अगर बाहर में गई तो बेटी को बोले, बेटी खेलते खेलते थोड़ा घर में जाना, दिया लगा देना। ये कंडीशनिंग बात होती है, क्योंकि एक ही चीज बार बार करने से उस प्रकार का संस्कार बन जाता है, और संस्कारों का समूह जो होता है वही हैबिट बनाते हैं, और हैबिट का समूह जो होता है उसी को कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर होता है या चरित्र कोई ऊपर से टपकने वाली चीज थोड़ी होती है। जो चीज बार बार आपके मन में आती है, उस बार बार की हुई क्रियाकलापों का जो पार्ट होता है, उससे हमारा संस्कार जो होता है, संस्कार से एक हैबिट बनती है, और हैबिट का जो एकत्रीकरण होता है उसको हम चरित्र बोलते हैं। मैं कह रहा था, तो कंडीशनिंग, जैसा कि घाघर फूकते हैं, तो घाघर फूकते समय या कोई और भी पर्व आता है, अरे भाई हाँ वो देखो इस तरह से नाचना है, इस तरह से घूमना है, इस तरह से यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से भाई हम देवी बन सकते हैं। उसका बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, कभी बात मिली तो हम कर देंगे कि कई कारणों से, साइकोलॉजिकल कारण जो होते हैं, उस कारणों से जो नई विवाहिता होती है, जिनकी शादियां नहीं होती, आमतौर पर जो बहुत पीड़ित रहती है किसी ना किसी आर्थिक परिस्थिति से या मानसिक परिस्थिति से, ऐसे ही महिलाओं को, और वो भी आमतौर पर पिछड़ी जाति की, किसी ब्राह्मण के घर में बेटी को मतलब जो है वो उसके आंग में देवी आई, आप स्टैटिस्टिक डेटा देखोगे तो बहुत कम आएगा। लेकिन पिछड़ी जाति की, दलित जाति की, जिनके घर में आर्थिक सामाजिक विपन्नताएं है, ससुराल वाले प्रताड़ना करते हैं, या आमतौर पर जिनकी शादियां नहीं जुड़ती, जिनको किसी ना किसी कारणवश
दहेज बोलो और भी बोलो, परिवार जन प्रताड़ते हैं, ऐसे ही महिलाएं आमतौर पर देखोगे तो देवी बनने के या उनके आंग में आने का सिलसिला होता है। ये एक चीज। दूसरी चीज, दूसरा कारण है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस मतलब हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं। तो ये हिप्नोसिस की प्रक्रिया जो होती है, तो कई कारण, मतलब एक साइंस है हिप्नोसिस का, हिप्नोटिज्म का। हम सामने वाले व्यक्तियों को हिप्नोसिस कर सकते हैं, उनको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, और उनके जरिए हम जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, मैं साल 2 साल में एक हिप्नोटिज्म वाले को बुलाता था और मेरे कॉलेज के 5-25 लड़के लड़कियों को हिप्नोटाइज करवाता था। हिप्नोटाइज कौन नहीं होता, ये भी मैं बोलता था। जिसके मन में निगेटिव थॉट रहते वो हिप्नोटाइज नहीं होता। जिसके मन में सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव डीप पॉजिटिव थॉट रहते हैं वो हिप्नोटाइज होता है। और हिप्नोटाइज करने वाले से आप जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैंने हमारे बाहर में तो देखे हैं, लेकिन मेरे कॉलेज के छात्र जो महाविद्यालय की छात्र छात्राएं थी, उनके जरिए भी हमने करवाया है। एक उदाहरण मैं इसका पेश कर दूं कि हम आरती के समय किस प्रकार आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई घंटी बजाते करता, कोई बिना घंटी से करता, कोई दोनों हाथों से करता, कोई एक हाथों से करता। तो हमने हिप्नोटाइज में ये कहता कि भाई हाँ 15-20 लड़के थे, हाँ आरती करो, बस आरती करो। एक ही मैसेज था, लेकिन सबने अपने अपने ढंग से किया, सबने अपने अपने तरीके से किया। कहने का मतलब हिप्नोसिस तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके मन में जो माइंड था, जिसको हम बोलते हैं कि भाई जो ब्लाइंड माइंड जिसको बोलते हैं, एक जागरूक माइंड होता है और एक मतलब करीबन 90% जो माइंड होता है वो अचेतन माइंड होता है। चेतन माइंड और अचेतन माइंड। तो अचेतन माइंड में ये सब जो ये पार्ट होता है ये उसमें रहता है, और ये अचेतन माइंड उस समय जागरूक होता है। तो हिप्नोटाइज वाला जो होता है वो उसको जैसी भी इंस्ट्रक्शन देगा उसके मुताबिक काम होता है। तीसरा इसमें पार्ट होता है ट्रांस में जाने की प्रक्रिया, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी चीज है कि ट्रांस में जाने की प्रक्रिया, यानी तो हम बोलते कि सजेशंस और ऑटो सजेशंस जिसकी होती है डीप डीप डीप, ये ट्रांस में भी किसी को भी लाया जा सकता है। किसको लाया जा सकता? जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करेगा, डीप थिंकिंग करेगा और दूसरों के सजेशन सुनेगा। मतलब चाहे महात्मा हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, हमारे घर का बुजुर्ग हो सकता है। तो सजेशंस सीखने की जिसकी क्षमता होती है, और थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं सिर्फ यानी कहने के लिए कि अपने माइंड को, अपना जो जागरूक माइंड है, अपना जागरूक माइंड को बाजू में रखने की जिसकी क्षमता होती है, ऐसा आदमी हिप्नोसिस के जरिए ट्रांस में जा सकता है और वो उसमें दूसरे के भी सजेशन सुन सकता है। और जिसको ऑटो सजेशंस बोलेंगे हम, कि खुद के सजेशंस, ये खुद के सजेशंस भी कर सकता है। और इसके जरिए भी वो भूत प्रेत आदि जो है इसमें जा सकता है, वो उस तरह का वह वर्णन कर सकता है, उसमें अंगीकारित हो सकता है। अंत में मैं सिर्फ अब इससे उभरने की रास्ता क्या होगा इसके बारे में सिर्फ मैं बोलूंगा और मेरी बात खत्म करूंगा। तो करना क्या होगा हमको सही आध्यात्मिक बनना है और सही वैज्ञानिक बनना है। आध्यात्मिक बनना नहीं, ऐसी बात नहीं, हमें सही आध्यात्मिक बनना है। तो अध्यात्म के पहलुओं के साथ में साथ साथ हमें क्वेश्चन करने की क्षमता, प्रश्न पूछने की क्षमता, हमारे परिजनों को, आजू बाजू के लोगों को, स्कूल वालों को, परिवार वालों को, जहां जहां भी हो, तो प्रश्न पूछने की क्षमता हमको निर्माण करनी चाहिए। प्रश्न पूछने के बारे में उनको जागरूक करना चाहिए। हाँ, भले मतलब नम्रता पूर्वक, ऐसा नहीं कि किसी को अपन उल्टा चिल्टा बोल देवे, इस तरह के नहीं। नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने की क्षमता सभी में विकसित करनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि जिसको हम लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं, कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तर्कशास्त्र होता है। तो ये तर्कशास्त्र जिसमें विकसित होता है, ऐसा आदमी अंधविश्वासु नहीं होता, चाहे अध्यात्म वाला हो या विज्ञान वाला हो। तो लॉजिकल थिंकिंग, तो ये तर्कशास्त्र कि हर इसके पीछे भी और भी कोई चीज हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा
एक बाबा थे, वो बोल रहे थे कि भी यहाँ पे हम बहुत बचपन की बात है मेरे, कि एक बाबा बोलते थे कि भी मेरे पास ऐसा चमत्कार है कि मैं यहाँ पे मूर्ति गाड़ देता हूँ और रात भर थोड़ा थोड़ा अगर उसमें पानी डालो तो पानी डालने के बाद में वो मूर्ति रात भर में ऊपर आ जाती। मैं 11वीं 12वीं आज जिसको बोलते करीबन एक 16-17 साल का होगा। हम 2-3 मित्रों के साथ में गए, हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है, आज बाबा जी का जो चमत्कार है वो तो जरूर देखा जाए कि कैसे होता है करके। हम गए, हमने वहां पे देखा कि बाबा जी शाम को वहां पे मूर्ति गाड़ देते थे। मूर्ति गाड़ने के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते थे और पानी डालने के बाद में सवेरे मूर्ति ऊपर आ जाती थी। अब हम सोचते रहे, हमने एक दिन तो देख लिया, देखने के बाद में फिर हमने अलग अलग जगह पे देखा भी ये कैसे हो सकता। तो मेरा एक मित्र था, वो बोले ये हो सकता। हमने बोला भाई कैसे हो सकता। अब वो किसान का बेटा था, मैं भी किसान का ही बेटा हूं। तो हमने ये बोला कि भाई घर में माँ अगर चने की दाल बनाती है तो पानी में चने जब डालती है तो पानी में भिगो के रहते हैं और दूसरे दिन तो वो बर्तन से बाहर भी कुछ गिर जाते हैं अगर बर्तन छोटा रहा तो पानी में भिगोने से भी ये काम हो सकता है। फिर हमने घर में प्रयोग किया कि भाई उसी मूर्ति थी, उसी साइज का हमने एक पत्थर लिया और उसको गाड़ दिया और गाड़ने के बाद में उसमें चने रख दिए नीचे, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी हम दिन भर डालते रहे। सवेरे हमने एक्सपेरिमेंट किया तो और शाम तक मूर्ति वापस आ गई, बाहर में आ गई, पत्थर बाहर आ गया। हम 2-4 दिन के बाद में उस बाबा जी के पास गए और बाबा जी को बोला कि मूर्ति आप बाहर लाते हैं, हम भी बाहर लाएंगे। अब इस चीज को करीबन 50 साल के पहले की बात बोल रहा हूं। तो उस समय तो ये बहुत असंभव था, उनके चेले चपाटे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो हम थोड़े दूर चले गए और वहां पे हमने वो एक पत्थर डाल के, भाई ऐसा प्रयोग तो कम से कम 10-20 लोगों ने देखा, ज्यादा तो नहीं, उनके पास में 100-200-500 की भीड़ लगती थी, लेकिन हमारे पास 10-20 लोग आ गए और उन्होंने देखा कि हाँ इस तरह से हो सकता है। एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग, बचपन में मैं 8वीं कक्षा में था, एक कोटेश्वर नाम का, हमारे निरंजना बहन को पता होगा, एक कोटेश्वर करके बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है हमारे यहाँ पे। तो वहां पे मैं गया था पिताजी के साथ में। तो माँ बोल रही थी, हमारी माँ बहुत धार्मिक थी, कि वहां पे बेलबुड़ी करके एक स्थान है, कि वहां पे नदी उत्तर वाहिनी है और नदी में एक जगह पे बेल अगर डालो तो वहां पे डूब जाता है। तो बोले किशोर तू जाएगा तो बेलबुड़ी देख के आना। मैं गया पिताजी के साथ में और पिताजी को पूछा कि कहाँ है बेलबुड़ी। तो बाकी सब करने के बाद में वहां पे बेलबुड़ी का स्थान देखा और बेलबुड़ी का स्थान देखने के बाद में फिर पिताजी को बोला आप थोड़ा बाकी भी जो काम है वो देखिए, मैं थोड़ा आता हूँ उधर का। हम दोनों गए थे। तो नदी के उसी थोड़ा सा सामने गया मैं, जैसा वो वहां पे ऑब्जर्वेशन था वो देखा और फिर वहीं पे एक रेती का कुंड बनाया और कुंड बनाने के बाद में मेरे पास में जो भी बेल के पत्ते थे वो देखा, मैंने पूरा ऑब्जर्व किया था और उसको बेल के पानी को मैंने दूसरी जगह पे अलग वहां से उसको डुबाया तो वहां पे बेल डूबने लग गया। 2-3-4 बार हमने किया और करने के बाद मुझे पता गया ये कैसा होता है करके। दूसरे दिन जब मैं लौट के आया तो माँ ने मेरे को पहला ही क्वेश्चन पूछा कि आपने वहां की बेल डूबी देखी क्या। मैंने बोला माँ मैंने भी देखी नहीं, मैं बेल डूबी साथ में घर में लेके आया हूँ। तो मेरी माँ तो बहुत धार्मिक थी, वो मेरे पर गुस्सा हो गई, तो ऐसा कैसा बोल रहा। मैंने बोला माँ आओ मैं आपको बेल डूबी दिखाता हूँ। तो घर में एक जो टाका था, मैंने बोला बेल डूबी है और ये छिलका डूबी भी है प्याज की और सब प्रकार की डूबी है। बोले कैसे। तो मैंने बोला आओ। तो घर का टाका था, वो टाके में बेल का सूखा पत्ता लिया, उसको पानी में डुबाया और छोड़ दिया, वो डूब गया। 1 2 4 ऐसे जितने भी चाहिए थे और प्याज के जो छिलके थे वो भी उसी प्रकार के किए और नीचे में डूब गए। तो माँ बोली ऐसा होता है क्या। मैंने बोला हाँ।
मैं वहां पे गया, देखा, और देखने के बाद में एक इस तरह का होता है जिसको आप बेलडुबी बोलते, कोई भी पत्ता इसमें यानी स्थिर पानी अगर है, बहता पानी नहीं है, बहते पानी में तो चले जाएगा, लेकिन स्थिर पानी है तो स्थिर पानी में ये है रही पाई। बस अंत में मैं एक बात सिर्फ बोल देता, हमारे पिताजी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि जिसके आंग में आता है, मतलब आमतौर पर जो क्या बोलते हैं कि भाई एक मुस्लिम लोगों का त्योहार होता है, हौसे 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 करके वो नाचते हैं, बहुत नाचते हैं, और मतलब आंग में आता है और ये देते इस तरह से, हाँ, मोहरम 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 करके जो एक होता है, तो उसमें बहुत नाचते हैं तीजा लेके, और इधर उधर घूमते हैं और आशीर्वाद देते हैं आदि आदि। उन्होंने बोला था कि भाई हम बचपन में थे, वो भी उनके स्कूल में थे, तो हमने सोचे कि भाई ऐसे कैसे, जो कल तक सभी यानी गाली गलौज करने वाला आदमी और शराब पीने वाला आदमी इसमें इसके आगे में आ रही है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो उनके मन में जो आया, तो उनके कुछ मोची लोग जो थे, वो मोची लोग भी उनके दोस्त थे, तो एक मोची के बच्चे को उसने कहा कि जिससे मतलब जो धागा होता ना इसका, यानी चप्पल जूता सीने का, उसका जो नक्शीना रहता है, मतलब वो बहुत चुभता है, तो उसको लेके आओ करके। तो वो लेके आने के बाद में फिर दूसरे दिन भी वो ताजा बारी वाला था, तो वो आया और उस तरह से वो चल रहा था, बहुत भीड़ चल रही थी, बहुत भीड़ चल रही थी। तो वो साथी को बोला कि इसको थोड़ा सा फट से उसको पीछे से चुभा दे। जैसे ही चुभाया, उसने नीचे डाल दिया। अरे बोलो मेरे को किसने क्या किया, उसका पूरा का पूरा नशा जो था सो कॉल्ड, वो पूरा का पूरा उतर गया। मैं इसलिए ये सब 2-3 एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला हूं कि हम अल्टरनेटिव थिंकिंग करें, हम क्वेश्चन पूछने की क्षमता रखें, और इसके पीछे जो हिप्नोसिस का साइंस है, कंडीशनिंग का साइंस है, इन चीजों को ध्यान में रखें। और ये सब करते समय हम अपनी श्रद्धा को खोने की बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा हमारी व्यक्तिगत श्रद्धा है, उसका व्यापार करने वालों का सिर्फ विरोध करे, यही चीजों को मुझे रखना था। शास्त्री जी ने कल बहुत अच्छी बातें बोली, उसमें से एक ही बात को मेरा विरोध था, जो आज भी मैं बोल के मेरी बात खत्म करूंगा। गणपति की मूर्तियां जो दूध पी, ये सारा सार झूठ था, क्योंकि उसमें गणपति की ही मूर्ति नहीं, इस बार नागपुर में एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि शंकर जी की मूर्तियां भी पानी पी करके, तो उसमें एक जो होता है, ये जो मूर्तियां होती है, ये मूर्ति में एक साइंस का एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट में जो नीचे उनके मुंह में अगर पानी लगाया जाए, दूध लगाया जाए, तो वो पूरा का पूरा ऊपर उठता है और वो उसको लिया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स है, तो इस प्रकार के कई एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो वो एक ही बात को मेरा जो कहना था कि इस प्रकार के वो अंधविश्वास की बात थी। बाकी बारे में मैंने मेरा जो कथन था विश्वास का और श्रद्धा का बारे में, वो बात मैंने मेरी रख दी है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ बोलना है तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम एक ही बात जानते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं, हमारे में मनभेद नहीं हो सकते। मैं शास्त्री जी का आदर कल जितना करता था उतना ही आज करता हूं, तो हमारे में मनभेद करना नहीं है, लेकिन मतभेद जो है उसमें वैचारिक स्पष्टता करने के लिए हमारी भी कुछ गलत हो सकती है, यह धारणा हमेशा रखना चाहिए। अध्यात्म भी ये पढ़ाता है कि मेरी भी गलती हो सकती है। इस प्रकार के धारणा के साथ यदि हम चले तो निश्चित रूप से अंधविश्वास से हम दूर हो सकते हैं। इसी कथनी के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी मैं बहुत दुखी हूं और बहुत निर्भीकता के साथ कह रहा हूं। आप पानी की बात कर रहे हैं, मीरा पूरी की पूरी पत्थर की मूर्ति में समा गई। भक्ति की बड़ी बड़ी साधिका, चित्तौड़ की महारानी, मेड़ता नरेश जयमल मेड़ता की बेटी, मेड़ता सिटी की बेटी जयमल मेड़ता की भतीजी, और सम्राट, भक्ति सम्राट, वो मीरा पूरी की पूरी शरीर श्री कृष्ण के शरीर में चली गई। ये आपके इतिहास में आप जिन वैज्ञानिक तथ्यों को मानते हैं, राइटरों ने लिखा है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप पधारिए उज्जैन, मैं खर्चा पूरा उठाऊंगा आपको, और हम काल भैरव के मंदिर में चलेंगे
आप पानी की बात कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कुंटलों से दारू पी रहे हैं, मैंने कल ये भी कहा था। आप संकल्प कर लीजिए, बाटल मत खोलिए, आपकी दारू चली जाएगी साहेब। आप तो मुंह में मत लगाइए, पात्र में भी मत लगाइए, केवल संकल्प कीजिए कि ये मदिरा का पात्र मैं भगवान काल भैरव के को अर्पण करना चाहता हूं। आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर होइए, ढक्कन भी नहीं खुलेगा, दारू गोल हो जाएगी, मदिरा चली जाएगी। देवास जिले के अंदर हाटपिपलिया का करके गांव है, देवसेनी ग्यारस के दिन, देवसेनी ग्यारस आप जानते हैं, पंडित परिवार से हैं और बड़े सनातनी हैं। देवसेनी ग्यारस के दिन पत्थर की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की वो नदी के अंदर तैरती है साहब। ये मैं कह रहा हूं, ये श्रद्धा और विश्वास का विज्ञान है साहब। इस विज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम बुद्धिमान हो गए हैं, हमारे बीच में पर्दा आ गया है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि ज्ञान भी बाधक है, ज्ञान बहुत बड़ा बाधक है, क्योंकि वो हर चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, वो हर चीज को तोड़ना चाहता है, तोड़ के देखना चाहता है, वो उसकी डेफिनेशन को व्यापक करना चाहता है। आदरणीय शास्त्री जी, क्षमा चाहूंगा, आपकी धारा प्रवाह में बाधक बन रहा हूं। नहीं, एक मिनट, एक चीज और सुन लीजिए। निवेदन ये है, एक मिनट निवेदन मेरा सुन ले प्लीज। अरे सुनिए आप, मेरी बात चली जाएगी हीरालाल जी साहब, सिर्फ एक निवेदन, आप रुकिए, मेरी बात सुनिए मैं कुछ पूरी। कहने वाला नहीं हूँ, प्लीज। मैं क्षमा चाहते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ सिर्फ कि ये कोई टीवी की डिबेट नहीं है। नहीं, टीवी डिबेट नहीं है, सदन। सुनिए बिल्कुल। आप मेरा निवेदन सुन लीजिए श्रीमान जी। मैं तो मेरे विद्वता को, आपके ज्ञान को मैं सम्मान करता हूँ। सिर्फ एक लाइन सुनिए मेरी, कि मैं ना पक्ष में बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ये जो व्यवस्था है योग कक्षा की, इसमें एक संचालक होता है, एक डायरेक्टर होता है। और सुनिए, वो डायरेक्टर जब किसी को बोलता है कि आपको बोलना है, किसको बोलना, उसके बाद ही बोलने का होता है। ये जो हमारे लाल जी से कोई भी थे, उनको हमसे दुबे जी को धन्यवाद दे देना देते, और धन्यवाद के बाद यदि आप हाथ खड़ा करते, बस अपनी बातें अच्छा होता है। तो मेरा निवेदन यही है, नहीं साहब, देखिए, व्यवस्था होता जो व्यवस्था है, हीरालाल जी भाई साहब, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप। धर्म जो है ना, सहमत अलग विषय है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको सुनिए। मैं बहुत निर्बल व्यक्ति, पैर पड़ लूंगा आपके में। आपने मेरी बात सुनी कहा? मैंने सुन लिया, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ। मैंने पहले धन्यवाद दिया उनको, आपने सुना नहीं मुझे उस वक्त। बात उनकी धन्यवाद की नहीं है, मैं उनको पहले धन्यवाद। जब और संचालक है, डायरेक्टर है, ये इस कक्षा का मुखिया है आज का, आप आज के मुख्य अतिथि हैं। मुख्य अतिथि एक मर्यादा होती है, जब वो पुनः आपको कहते, ऐसा नहीं, कल आपने हैंड रेज किया था, आपको पुनः अवसर दिया गया था, उसके बाद फिर आपको होता तो आप बात रखते तो ज्यादा अच्छा होता, ये मैं कह रहा हूँ। आप, मैं समझ रहा हूँ, ये तो छोटा सा मंच है मेरे हिसाब से। अगर अपन इसमें इतनी छोटी बात कर रहे हैं ना, हीरालाल जी भाई साहब, अगर इतनी छोटी बात कर रहे हैं तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। अरे मैं तो मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 19 राज्यों में बात जा रही है आपकी, 19 राज्य। हाँ, इसमें छोटी बात कर रहे हैं आप। 19 राज्यों में जा रही बात। आपको स्वामी महाराज के अनुयायी है, और नहीं, बहुत अनुशासन होना चाहिए हमारे अंदर। नहीं, जो मेरे धर्म के ऊपर आघात करे ना, वो मुझे पसंद नहीं। मैं बहुत कट्टर हूँ साहब अपने धर्म के प्रति। मैं दोनों महान भावों से निवेदन मैं करूंगा, अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हूँ हीरालाल जी। गले में भगवा वस्त्र दिखाने के लिए नहीं डालता हूँ। मैं भी कट्टर हूँ श्रीमान जी, बिल्कुल नहीं हीरालाल जी, डॉट। आप बंद कीजिए अपना माइक अभी। मैं मुख्य अतिथि मुझे रोक नहीं सकते हो माइक बंद करने को। नहीं, बंद कीजिए। आपका अधिकार नहीं है, आप मुख्य अतिथि हो, ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ आपका। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना वो गलत है। आदरणीय, आप कार्यक्रम के संचालक नहीं है। आदरणीय मुन्नीलाल सर जी की आवाज सुनी जाए। आप मुझे नहीं बता सकते बात। आदरणीय मुन्नीलाल सर की आवाज सुनी जाए, वो मैं मुन्नीलाल जी की सुनूंगा, दिनेश संभाल की सुनूंगा। आप मुझे नहीं कह सकते, आपको कोई पावर नहीं है ये। आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय शास्त्री जी, आप सबका मत हुआ। मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने हम सबको संबोधन करने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को, प्रणाम सदन को। बहुत बहुत आज की बहुत अच्छी आज वार्ता रही है, और हम वार्ता जारी रखेंगे। चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी। इस खुले मंच पर हम अपनी बात एक दूसरे को सुनने का प्रयास करेंगे। इस मंच का खुलापन यही है कि हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। अगर हमारे व्यू पॉइंट कन्फ्लिक्ट भी करते हैं, तब भी हमने इस बात को करें
मैंने पहले भी कहा था कि जब हम जैविक खेती के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो एक मंच में ऐसा व्यक्ति भी आना चाहिए जो धुर विरोधी हो जैविक खेती का और उसकी बात भी सुने। तो ये मंच तो इतना खुला है और इसमें हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते रहते हैं, करते रहेंगे। और चाहे इस सदन के माध्यम से चर्चा होगी या इस सदन के बाहर भी चर्चा होगी, व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा होगी, तभी यह प्रेम हमारा बना रहे, ऐसे ही मनोकामना है। और इसी मनोकामना के साथ जब हमने 2 दिन पहले जब मैंने इस बागेश्वर धाम के बारे में अनुरोध किया था कि वहां पर कुछ मुझे नया दिख रहा है। ये जो अन्य बाबा अभी तक के जो हमारी पद्धति चल रही है, बहुत सारे हमारे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे बहुत जानकार हैं, बहुत सारों के बारे में बहुत अच्छे विचार नहीं आए समाज में, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे बागेश्वर धाम में जो हो रहा है कुछ भिन्न हो रहा है। और ये जो भिन्न हो रहा है इसके साथ कई सारे प्रमाण पैरेलली कुछ और भी चीजें जुड़ती जा रही हैं। इसकी तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ और मैंने अपने विचार इस सदन के सामने रखे। पैरेलली एक और चीज जो हो रही थी वो ये थी कि हमारे शालिग्राम के पत्थर जब से चलना शुरू हुए उसी दिन से ही यह प्रताप भी आगे ज्यादा दुनिया के सामने आ गया। तो ये तो ऐसी घटनाएं हैं जिसको कि हम खाली एक कड़ी के रूप में देख रहे हैं। अभी इसमें कोई मन में ये बात नहीं हुई कि यही सही है या गलत है या कोई और विचार बिल्कुल भी नहीं है मन में। लेकिन ये भी देखने को आ रहा है कि ये सब जो हमारी वार्तालाप हो रही है और जो दुनिया में आज वार्तालाप हो रही है उसका एक प्रमुख उद्देश्य क्या हो रहा होगा। उसका प्रमुख उद्देश्य एक तो मतलब उसका जो एक इफेक्ट हो रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं, वो ये हो रही है कि इस मंच में भी हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। इस मंच पर भी हमने इस विषय पर बातचीत की और हमारी तरह ही ऐसे जो मंच है ऐसे भी कई अन्य जगह पर भी इस विषय पर बहुत सारी बातचीत हो रही है, चाहे वो मंच के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से हो कि ये बागेश्वर धाम में क्या चल रहा है, इसकी प्रासंगिकता आज की तारीख में क्या है, ऐसा क्या अनोखा हुआ है जो कि अभी तक के नहीं हुआ है, उसका हमें क्या एहसास हो रहा है, उसको मापने का हम कोई तरीका नहीं निकाल पाए हैं। चाहे वो विज्ञान की कसौटी में हो, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी की कसौटी पर हो, जिसके बारे में अभी हम बातचीत भी कर रहे थे कि किसको नापे, नापने का क्या तरीका हो, कैसे नापे। विज्ञान को नापने का बड़ा सरल सा विकसित तरीके हो गए हैं, लेकिन आध्यात्म को नापने के हमारे आयाम क्या हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। तो अभी तक के जो सोशल मीडिया में मीडिया के माध्यम से जो पत्रकारों ने जो नापा उन्होंने ये बात पहुंचाई और उसकी वजह से ही ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, बहुत ज्यादा जागरूकता हमारे मन में भी आ गई। हमने तो नहीं देखा था पहले, लेकिन ये ध्यान आकृष्ट हुआ और कई सारे जो यूट्यूब चैनल हैं, कई सारी जो अखबार में, न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल पर डिबेट डिबेट चल रही है, उसके ऊपर भी जरा सी सुनने का मौका मिला तो लगा कि ये कुछ नया हो रहा है, ये कुछ नई बात हो रही है। ये बात अभी तक के पूर्व में नहीं हुई थी और ये जरा सी भिन्नता है। तो इस भिन्नता को पहचाना, उसके ऊपर हमने चर्चा की, उसके बारे में उत्सुकता मैंने व्यक्त की कि उत्सुकता इसमें क्या हो रहा है, कैसा ये कार्य हो रहा है, इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके जीवन में, इससे लोगों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव हो रहा है, इससे कुछ व्यापार तो नहीं हो रहा है। तो हमने ये देखा कि व्यापार भी नहीं हो रहा है। हमने ये देखा कि इसमें जीवन में इसके लोगों में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आ रहा है, इसलिए ज्यादा ध्यान आकृष्ट होगा। हालांकि इसको आने वाले समय में जो होगा ये तो समय ही बताएगा कि इसका कैसा निकलने वाला है, इसका क्या प्रभाव आने वाले समय में दिखने वाला है। लेकिन एक और चीज जो मुझे प्रासंगिक लगती है, जिसको मैंने अभी तक ये व्यक्त नहीं किया था, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि पूर्व में भी हमारी भारत भूमि एक आध्यात्म की एक भूमि रही है और सब लोग इसमें मतलब इसमें इसके साथ इसका ये जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है और इस जीवन पद्धति में इतना इतना घुस गए थे, इतना इसमें वो हो गया था कि वो अपने इसी में ही डूबे रहे, इसी में ही वो कार्य करते रहे, इसी के पद्धति को फॉलो करते रहे और इसी के ऊपर ही उनका सारा जीवन का क्या ध्येय ही इसमें रह गया। और इस ध्येय में, उसमें जब ध्येय में करते हुए उनको उनको आसपास, जब वो पूर्व की बात कर रहा हूँ और ये वर्तमान रूप में भी प्रासंगिक है कि जब पूर्व में जब ऐसी हमारी जीवन शैली
हमारी सनातन संस्कृति धर्म के आधार पर ये चलती रही, तो हमें आभास तो अपने आध्यात्मिक के बारे में तो बहुत आभास हो गया, बहुत विकसित हो गए, लेकिन हमें अपने धर्म के ऊपर आ रहे खतरों के ऊपर भी एहसास नहीं हो पाया, और न ही हम उसके बारे में संगठित होकर के सोच पाए। यह चीज आज भी प्रासंगिक है, और यही चीज बागेश्वर धाम के बाबा जी बिल्कुल पुरजोर तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि आप एक हो जाओ। इसका मतलब कहीं ना कहीं एकता में कमी है, उनको नजर आ रही है। वो ज्यादा जानकार है, उनको एकता में कमी नजर आ रही है, उनको खतरे भी नजर आ रहे हैं, उनको हमारे धर्म के ऊपर होने वाले खतरे नजर आ रहे हैं, उनको साथ साथ हमारे राष्ट्र पर होने वाले खतरे भी नजर आ रहे हैं, ऐसा मुझे भी आभास हो रहा है। और उसके लिए अभी मीडिया में बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं कि ये फलाना ऐसा था, उसका साथ ऐसा हो गया। हमारे साथ पूर्व में भी हमारे राष्ट्र ने जब भी प्रगति की है, इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन मिलजुल करके आमने सामने आकर के अपने चुपके से, अपने इस तरह की गुपचुप तरीके से ऐसे कुठारघात करने का बारंबार इन्होंने प्रयोग किया है, बारंबार प्रयास किए हैं। कई बार इनके कुत्सित प्रयोग सफल हो गए हैं, लेकिन आज के जमाने पर हमें लगता है कि अब ये कुत्सित जो है प्रयास सफल नहीं होने चाहिए। उसके लिए हमें संगठित होने की जरूरत है। तो इसके लिए आध्यात्म एक जगह है, विज्ञान एक जगह है, लेकिन आपके पास आने वाले खतरे को भी आभास आपको अगर नहीं होगा, तो ये सब जो चीजें हैं ये व्यथा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। और इसका हम लक्ष्य प्रमाण भी हम अपने देखते हैं, जब भी हम किसी ऐसे मंदिर पर जाते हैं जहां पर बहुत सुंदर मूर्तियां थी, उन सबको डिफेस किया गया है, वो तोड़ा गया है, तो इसका कोई ना कोई इसका कारण है। और ये खतरे के प्रति आभास नहीं होकर के, अपनी तैयारी पूर्ण नहीं करते हुए ऐसा किया गया है। तो ऐसा करते हुए हम कूप मंडूक में नहीं रहते हुए एक शतुरमुर्ग की तरह, अपने जब खतरा होता है तो उसमें हमने रेत में अपना सर नीचे झुका दिया है, ऐसे से दूर रहते हुए ऐसा जगाने का प्रयास इस माध्यम से हो रहा है। मैं उसके अलावा वहां पर जो चमत्कार हो रहे हैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये माध्यम है, इस माध्यम से हम इस तरफ भी जरा विचार करें। हो सकता है मेरी बात गलत हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, हो सकता है मेरे मन में जो चीजें हैं वो भटक गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पूर्व के अनुभव के आधार पर अगर हम नहीं सीखेंगे तो ये सब चीजें व्यर्थ होंगी। या आध्यात्म व्यर्थ है, या योग भी व्यर्थ है, या हमारी जीवन शैली भी व्यर्थ है। अगर हमें अपने जो सनातन धर्म को फॉलो करने के जो तरीके हैं और जो बातें हैं, उसको अगर हम उसको करने के लिए भी अगर स्ट्रगल करना पड़े, जैसा कि हम देखते हैं कई जगह पर आज लोग हिंदू जो है वो स्ट्रगल करते हैं अपने जीवन शैली को मेंटेन करने के लिए, उसको अपने आराध्य की भी पूजा करने के लिए, और ये सब करने के लिए कई जगह पर ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आवे, ऐसे जगाने का काम इस माध्यम से हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो यह अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा सा चीज को समझने का मैंने प्रयास किया है। इस कार्य में अगर कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करेंगे। और साथ ही और इस चीज को जरा सी और लाइट करते हुए, आज हमारे मुन्ना मुन्नी के ऊपर भी इतनी सुंदर चर्चा हुई। दो मुन्नी मुन्नी थे, मैं तो कहा कि मुन्ना और मुन्नी है हमारे, तो दोनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के युग शिक्षक को भी और हमारे संचालक महोदय को भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। और जैसा कि नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, सफल मार्गदर्शन होना चाहिए, वैसा आप कर रहे हैं। और थोड़ा सा डिबेट का प्रैक्टिस चल रहा था कि हम लोग भी अब बहुत बड़े बड़े मंचों पर जाएंगे। युगहर कार्यक्रम निरंतर तरक्की कर रहे हैं। आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय हेला जी और सदन, आपस में ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, थोड़ी सी चर्चा है, और चर्चा अपने साधारण तरीके से रख सकते हैं। जैसा पवन सर जी ने बोला है कि हमारा आज राष्ट्र पर, धर्म पर खतरा मंडरा रहा है, और हम सब देख रहे हैं, समाज पर खतरा है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो लगातार कभी विश्व में नहीं हुई है। एक एक हमारी बेटी के 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं। देश में आतंकवाद, उग्रवाद,
कहीं तमाम चीजें ये चल रही थी और हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म, आस्था हट जाए, मंदिरों से आस्था हट जाए और धर्म से आस्था हट जाए। और इस वजह से इस पर चिंतन चल रहा था कि अगर बागेश्वर धाम महाराज जी के वहां से जो सनातन धर्म की रक्षा का जो अभियान छेड़ा गया है, इसका क्या है, इसलिए इसके बारे में पूछा था, जाना था कि आखिर चल क्या रहा है, कारण क्या है कि पूरा देश ही नहीं अन्य देशों में भी बागेश्वर धाम की कीर्ति दिखाई दे रही है। रमेश चंद मेहरा जी अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा और आपस का जो विचार विमर्श हुआ है ये भी बहुत अच्छा और ज्ञानवर्धक रहा है। एक तरफ हमारी श्रद्धा भक्ति है, दूसरी तरफ विज्ञान है और विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूं कि हम बहुत भक्ति वाले थे, ज्ञानवान थे, आध्यात्मिक थे। कितने बार जो है आक्रमण हुए और हमारे मंदिरों को लूटा गया। और ऐसा इतिहास में आता है कि हमारे जो पुजारी है वो ये प्रार्थना करते रहे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और सारे लोगों को जो है मारा गया और सोने चांदी लूट कर ले गए। ये सोमनाथ की कहानी है। दूसरी तरफ सनातन का प्रभाव कैसे बढ़ता है, आप देखेंगे प्रभुपाद स्वामी ने जो है न केवल भारत में, विश्व में जो है हरे राम हरे कृष्ण के मंदिर कितने बनवा दिए। विश्व के हर देश में आपको हरे राम हरे कृष्ण के मंदिर मिलेंगे। उन्होंने कोई किसी से लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, किसी को जबरदस्ती नहीं की, परंतु अपने आप यदि आप देखेंगे तो हमारे सबसे ज्यादा यदि विकास हुआ है तो वो कोई इस तरह से नहीं हुआ। दूसरी तरफ ठीक है, उनके मरने के बाद वो बहुत प्रचारित प्रसारित हो रहा है, वो उसका और भी कोई कारण हो सकता है जो आप भी सोचे हैं या विचार है, परंतु ये तो दिखाई दे रहा है कि आज विश्व के हर एक देश में इस्कॉन के मंदिर हैं और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। पाश्चात्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, जहां भी आप देखेंगे, इटली, कहीं भी जो है लोग जो है नाचते गाते ईश्वर राम हरे कृष्ण भजते हुए लोग मिल जाएंगे। हो सकता है वो धारा एक अलग हो, आपकी धारा से भिन्न हो, अध्यात्म से भिन्न मानो, परंतु वो ऐसा तो हो रहा है कि हम लोगों के नाम हम बहुत बात करते हैं विवेकानंद जी की, पर विवेकानंद जी के अवसान के बाद रामकृष्ण मिशन ऐसा बढ़ा नहीं है। आप देखिए रामकृष्ण मिशन अपना काम कर रहा है, उसने जो कुछ किया है, परंतु प्रभुपाद स्वामी के मरने के बाद बहुत ज्यादा इस्कॉन का जो है प्रचार प्रसार हुआ है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो समसामयिक चीजें हो रही है उन्हें हमें देखना चाहिए, और निश्चित रूप से पवन सर ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को इस तरफ भी देखना चाहिए कि हमारे समाज में परिवर्तन क्या हो रहे हैं और उन परिवर्तन का भविष्य में प्रभाव क्या पड़ेगा। हमारे गुरुकुल खत्म होने से क्या स्थिति बन रही है। आज आपकी रक्षा करने वाले कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, आपकी रक्षा केवल गुरुकुल कर सकेगी, मंदिर नहीं करेंगे। और हम देख रहे हैं मंदिर ही बन रहे हैं, गुरुकुल नहीं बन रहे हैं। कोई नहीं सोच रहा कि हम गुरुकुल बना लें, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। यदि गुरुकुल नहीं है तो गुरुकुल ही बचाएंगे। जी ओम। मैंने